हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस फिजिक्स ग्रेविटेशन इसका पार्ट 10th। जो आज का आपका टॉपिक होगा वो होगा मास एंड वेट। तो मास क्या है, वेट क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास के बारे में। इसके बारे में मास, ठीक है। तो मास क्या होता है? मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए द बॉडी। जो मैटर की क्वांटिटी होती है किसी भी बॉडी, अगर आपके पास कोई भी बॉडी यहाँ पर रखी हुई, सपोज करो ये बॉडी चौक है मेरे पास, तो इसकी जो क्वांटिटी है ना, जो इसको मेजर करने के बाद जो क्वांटिटी निकलेगी वो क्या कहलाएगा? मास। क्या कहलाएगा वो? मास। ठीक है, तो लिखते हैं मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द is defined as the quantity of matter contained in the body contained in the body। अच्छा, इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी? तो इसमें लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई एम। इट इज डिनोटेड बाई and its SI unit is किलोग्राम। its SI unit is किलोग्राम, जिसको हम केजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केजी। तो इसके पॉइंट भी कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके पॉइंट है, तो इसमें ही था। इसके पॉइंट नंबर 1 क्या क्या होंगे देखते हैं। तो मास क्या? मास ऑफ द बॉडी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। जितने मैटर की क्वांटिटी कंटेंट है वो क्या कहलाएगी? मास। इट इज द डेंसिटी डिनोटेड बाय एम एंड इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम। सपोज करो मेरे पास अगर ये चौक है, चौक क्या है, इसकी कितनी क्वांटिटी, इसको मेजर करने के बाद कितनी क्वांटिटी में निकल के आया, ये कितने तो किलोग्राम में मेजर हुआ या ग्राम में हुआ, वो उसकी बात की बात है। एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट वो अलग बात है। केवल आपको ये देखना है कितना आया, 1 किलोग्राम। सपोज करो मेरे पास अगर कोई भी पत्थर, इतना बड़ा पत्थर है, उसको अगर मैं मेजर करूंगा तो किसी इंस्ट्रूमेंट में करेंगे, इंस्ट्रूमेंट में मेजर करने के बाद सपोज करो वो 2 किलोग्राम का आया, 3 किलोग्राम का आया, 2.5 किलोग्राम का आया, तो उसकी वो क्या हुई? क्वांटिटी हुई। क्या हुई वो? क्वांटिटी। इसके पॉइंट क्या है? मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो। कैन नेवर बी जीरो। नंबर सेकंड पॉइंट, मास किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट। मास ऑफ ए बॉडी is constant. It remains the same at all places. नंबर जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? मास इज मेजर ऑफ mass is
ए मेजर inertia of the body, inertia of the body. So mass is also known as inertia mass. So mass is also inertia mass. Okay, next inertia mass ऑप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है मास ऑफ, आप पहले आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट mass of a body is a scalar quantity. Is a scalar quantity. It has no direction and can be added algebraically. algebraically, ठीक है। नेक्स्ट, ये पॉइंट आपको समझते आ रहे होंगे, कुछ भी नहीं है इन पॉइंट्स में, दोनों जो 5 पॉइंट है। मास ऑफ द बॉडी mass of a body can be measured with the help of a beam balance. बीम बैलेंस, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट की, इसकी वेट। वेट क्या होता है? तो वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्ट बाय अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट वह फोर्स होता है जिसको जिस पर जो अर्थ के द्वारा किसी बॉडी पर लगाया जाता है और किधर की तरफ लगाया जाता है, वो सेंटर की तरफ।
वेट ऑफ ए बॉडी इज डिनोटेड बाय W। तो वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द force with which a body is attracted attracted by the earth towards the center of the earth, center of the earth. Weight of a body is denoted by W। ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट अब इसका आते हैं। तो जो वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W इक्वल टू mg। W इक्वल टू mg। वेट कैसी यूनिट है, SI यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट, और वेट is Newton। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको लगा लेना कि वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी 0 can be 0 for example at the center of the earth G को कितना होगा वहां पर 0, तो M W इक्वल टू mg, तो M इंटू 0 इक्वल टू 0। ओके, नोट कीजिए आप उसको। करूं weight of a body, weight of a body। नेक्स्ट पढ़ रही है weight of a body is not constant because it changes from place to place।
because since the value of g changes place to place, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।